वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का चैप्टर 13.2 का क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो पहले फार्मूला का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरी चैप्टर 13.2 बस ये दो फार्मूले, ये और ये, इसी पे डिपेंडेंट है। ओके, सो फर्स्ट फार्मूला अपना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। ये फार्मूला क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इंटू बी इवेंट का इंटरसेक्शन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, सो इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जो 11th में आप पढ़ चुके हो, है ना। तो देखना, ये आपका ए है, ये बी है। ओके, सो इस दोनों के बीच का जो कॉमन पॉइंट होगा, है ना, कॉमन पॉइंट जिसको मैंने मार्क कर दिया है, इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों का कॉमन। तो ये बीच वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये पार्ट जो है सो दोनों ही में है ना, कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट है। तो क्या हो जाएगा अपना ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करते हैं कि इस पार्ट को छोड़ दिया जाए, है ना। इस पार्ट को छोड़ के तो ये जो खाली पार्ट बच रहा है ना, ए वाले का खाली पार्ट बच रहा है, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो, ये पूरा अपना क्या हो जाएगा? ए इवेंट का है। ओके, सो ए इवेंट इंटरसेक्शन, अब ये बी कैलकुलेट करना है। तो ये बी क्या है? ये पूरी पार्ट वन है ना, पूरी पार्ट वन है, पूरी पार्ट वन है। इसमें से ये छोटे वाले पार्ट को माइनस करना है, छोटे वाले पार्ट को माइनस करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? वन माइनस बी कर देंगे, है ना, वन माइनस बी कर देंगे तो हमें वो मिल जाएगा। ओके, हमें वो मिल जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार ये सब पार्ट दिया हुआ है। तो सेकेंड पार्ट है अब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, जैसे कि वेन डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हो कि कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ओके, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई गिवन दैट ऑकरेंस ऑफ इवेंट एफ इज गिवन बाई। ओके, सो फ्रेंड्स देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू आ जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट। ओके, बट यहाँ कंडीशन है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, जो 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल हो सकता है, बट 1 से छोटा होगा या उसके इक्वल हो सकता है। ओके, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपॉन एफ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। ओके, इसकी प्रूफ मैंने यहाँ पे दिया है। सो फ्रेंड्स देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। ओके, ये फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं। यहाँ पर मैंने देखो, यही सेम फार्मूला को मैंने यहाँ पे ये नोट कर दिया। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटर अपॉन ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख सकते हैं। बट यहाँ भी कंडीशन है क्या? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नॉट 0, है ना, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सिंस ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन ई। ओके, यानी ये दोनों क्या होता है? सेम होता है। सो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। सो नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
एफ अपॉन ई, सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड से पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, प्रोवाइडेड probability of E not equal to 0 and probability of F not equal to 0. Okay. Next, if E, F and G are three events of sample space more than two events. Okay. So probability of E intersection F intersection G equal to probability of E into probability of E upon F into probability of G upon E intersection F. Okay, equal to probability of E into probability of F upon E into probability of G upon E into F. Okay, next part है आपका A, B and C are mutually independent. Then probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B होता है. Probability of A intersection C equal to probability of A into probability of C होता है. Probability of B intersection C equal to probability of B into probability of C होता है. So यहाँ से क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, probability of A intersection B intersection C equal to probability of A into probability of B into probability of C. Next है probability of A union B equal to 1 minus probability of A dash into probability of B dash. ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं. ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट, इफ probability of A equal to 3/5 and probability of B equal to 1/5, find probability of A intersection B if A and B are independent event. ओके, A और B इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड दिया हुआ है इसकी वैल्यू, तो हमें पूछ रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या गिवन है 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है 1/5 और फाइंड करना है क्या इंडिपेंडेंट. सो A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इसकी फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ओके, हम लोग जस्ट अभी फार्मूला देखे हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे रखा है 3/5. ओके, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रखा है 1/5. ओके, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सेकेंड है फ्रेंड्स, 2 cards are drawn at random and without replacement form a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. Okay, so friends 52 cards में से 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, यानी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो टोटल ब्लैक कितनी होती है 26 और टोटल कार्ड्स कितनी है तो 52 है ना. सो क्या हो जाएगा 26 अपॉन 52 इक्वल टू कैंसिल आउट होके क्या जाएगा 1/2. ओके फ्रेंड्स, टोटल कार्ड क्या था, कितना था अपना 52, उसमें से एक कार्ड निकल चुका और वो भी ब्लैक. ओके, तो अपने पास क्या बचा 52 - 1 इक्वल टू 51, 26 - 1 इक्वल टू 25. शो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब नेक्स्ट कार्ड जो ब्लैक निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बची, तो 25 अपॉन 51. ओके, और एक कंडीशन भी दे रखा है, कार्ड इज नॉट रिप्लेसमेंट. ओके, दस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द कार्ड्स ब्लैक. शो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 25 अपॉन 51 इक्वल टू 25 अपॉन 102. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस. A box of orange is placed by imaging 3 randomly
selected orange drawn without replacement. If all the three oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 orange, out of which 12 orange good and 3 orange bad ones will be approved for sale. ओके, सो फ्रेंड्स बोल रहा है क्या 15 ऑरेंज है बट उसमें 12 ऑरेंज गुड है, तो बैड कितने हैं, तो बैड कितने हो जाएंगे 3 है ना, बैड कितने हो जाएंगे 3. सो लेट ए कॉमा बी एंड सी विद द replaced events that the first, second and third drawn orange is good. ओके, सो फर्स्ट ड्रो ऑरेंज इज गुड क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी फर्स्ट की गुड होने की, तो टोटल गुड कितनी है 12 अपॉन टोटल ऑरेंज कितनी है तो 15. सो क्या आ जाएगा 12/15. 12/15 कंडीशन दे रखा है दी ऑरेंज आर नॉट रिप्लेस्ड. ओके, ऑरेंज को रिप्लेस्ड नहीं किया जाता है. कंडीशन दे रखा है दी ऑरेंज आर नॉट रिप्लेस्ड, ऑरेंज को रिप्लेस्ड नहीं किया जाता है. गेटिंग सेकेंड ऑरेंज गुड. अब सेकेंड ऑरेंज गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फ्रेंड्स एक ऑरेंज को तो हम लोग ने निकाल लिया. सो 12 में से 1 माइनस हो चुका है. अब अपने पास कितना बचा 11 और टोटल ऑरेंज कितना था 15. 15 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 14. सो क्या जाएगा 11/14. ओके, गेटिंग थर्ड ऑरेंज गुड. अब तीसरी ऑरेंज गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फ्रेंड्स अपने पास 12 को ऑरेंज पूरी थी, उसमें से गुड थी, उसमें से मैंने फर्स्ट यहाँ और फर्स्ट यहाँ निकाल चुका हूँ. तो अब अपने पास कितना बचा 10 बचा और टोटल ऑरेंज कितनी आ जाएगी 13. सो क्या हो जाएगा 10/13. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल दी ऑरेंज गुड यानी टोटल ऑरेंज गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13 इक्वल टू 44/91. द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल इज 44/91. ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स 4 नंबर. A fire, coin and an unused dice are tossed. Let A be the event's head approves on the coin and B be the event's 3 on the dice. Check whether A and B are independent events or not. Okay, तो फ्रेंड्स दे रखा है लेट ए with the events head approves on the coin. ओके, सो फर्स्ट में हेड आएगा. ओके, फर्स्ट में हेड आएगा और सेकेंड में क्या रखा है बी द इवेंट्स 3. ओके, द डाइस चेक. तो देखना तो फर्स्ट पे हेड आएगा, सेकेंड में 1 आ सकता है, फर्स्ट में हेड आएगा सेकंड में 2 आ सकता है, फर्स्ट में हेड आएगा सेकंड में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है. फिर देखना फर्स्ट में टेल आ जाए तो सेकंड पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है और 6 आ सकता है. ओके, सो फ्रेंड्स नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 2 × 6. ओके, 2 × 6 इक्वल टू 12 ए हेड अपायर ए head appears on the die coin and B 3 appears on the dice. Okay, so A H1, H2, H3, H4, H5, H6. Okay, so number of A क्या आ जाएगा 6, बी क्या आ जाएगा. अब बी में क्या बोल रहा है ओनली 3 वाले टर्म को ही लेना है, तो 3 वाला टर्म आप देखना कितना है. 3 वाले टर्म सिंपल स्पेस में हम लोग देखेंगे तो एक यहाँ पे आपको मिल जाएगी और एक यहाँ पे मिल जाएगी. ओके, 2 ही है. सो क्या हो जाएगा H3 और T3. ओके, सो नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा 2, नंबर ऑफ बी 2. सो ए इंटरसेक्शन बी. अब देखना दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है, तो
टी वाली तो इसमें एक भी टर्म नहीं है ना, टी वाली टर्म इसमें एक भी नहीं है। सो सिर्फ एच वाली टर्म आएगी, ओनली एच वाली टर्म आएगी। तो एच वाली टर्म देखना, ये और ये एक ही कॉमन आएगा है ना। सो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1। शो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6/12, 6/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ ए सिंपल स्पेस 2/12, 2/12। शो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सैंपल स्पेस 1/12, 1/12। ओके, 1/12। शो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/2, इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 6/12 इंटू 2/12 इक्वल टू 1/12। क्योंकि फ्रेंड्स ये दे रखा है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, है ना। ओके, तो हम पहले प्रूफ करना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट है। यदि इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ये नॉट आ जाएगा। ओके, सो इंडिपेंडेंट की फॉर्मूला क्या है, तो ये अपना है। ओके, अब देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 1/12 है ना, 1/12। तो इसके इक्वल में है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इंडिपेंडेंट है। ओके, शो अब ये इक्वल क्या है, आया या नहीं। तो देखना ये 6 टाइम्स कट गया है ना, 6 टाइम्स कट गया। अब ये 6 और ये भी 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट। सो बच जाएगा क्या, 1/12, 1/12। तो ये दोनों इक्वल है फ्रेंड्स, इक्वल नहीं है। ओके, इक्वल नहीं है। सो क्या हो जाएगा, इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, अ डाई मेक्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड, लेट A be the event, the number is even, and B be the event, the number is red, are A and B independent। ओके, सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 1 2 3 और 4 5 6 दे रखा है। ओके, सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या जाएगा, 6। साथ ही ये क्या कंडीशन दे रखा, ये क्या हो जाएगा, रेड का और ये ग्रीन का, ये ग्रीन का। ओके, सो 1 2 3 रेड वाला पार्ट और 4 5 6 ग्रीन वाला पार्ट है। ओके, सो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2,4,6, क्योंकि फ्रेंड्स दे रखा है ए पार्ट में इवन टर्म लेना है, तो इवन क्या आ जाएगा अपना 2 4 6, और बी पार्ट में क्या दे रखा है, जो रेड वाला पार्ट को लेना है ना, तो क्या आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3। सो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, तो आप देखना दोनों में ये पार्टी कॉमन है। सो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 है ना। सो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 1। ओके, 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/6। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6। ओके, 1/6, सिंस 1/6 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है, क्योंकि देखना यहाँ पे क्या है 1/6 और यहाँ पे आने वाला है 1/4। सो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। सो क्या हो जाएगा, नॉट इंडिपेंडेंट। क्या हो जाएगा, नॉट इंडिपेंडेंट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, लेट ई एंड एफ बी इवेंट विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/5 आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। प्रूफ करना। ओके, यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है 3/10। ओके, सो अपना फॉर्मूला क्या होता है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, सो इसकी वैल्यू गिवन है, दे रखा है 1/5 इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू गिवन है 3/5 दे रखा है, और इसकी वैल्यू गिवन है 3/10 दे रखा है। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ओके, सो 1/5 इक्वल टू ये आ जाएगा क्या, 3 3 जा 9 और 5 10 जा 15। ओके, अब ये देखना है ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो 1/5 नॉट इक्वल टू 9/50, सो ये क्या हो जाएगा, नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर, गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू पी। फाइंड पी इफ दे आर, वन में बोल रहा है म्यूचुअली इजीली एंड सेकेंड में इंडिपेंडेंट। ओके, वी नो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वी नो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो इसकी वैल्यू गिवन है ना, यूनियन की वैल्यू गिवन है, दे रखा है 3/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की भी वैल्यू गिवन है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू पी दे रखा है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नहीं दे रखा है। ओके, सो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस पी माइनस 3/5। ओके, माइनस 3/5 जब इधर को इसको है ना LHS को RHS लेके जाएंगे। ओके, और इसको LHS लेके आएंगे। ओके, सो क्या जाएगा माइनस 3/5, सो P माइनस 1/10 आ जाएगा, P माइनस 1/10। ओके, सो P प्लस 1/2 माइनस 1/3 ओके इक्वल टू 5 माइनस 1/10, सो आ जाएगा क्या, -1/10। ये कैलकुलेशन मैंने इस फार्मूले पे किया है, इस फार्मूले के बेस पे किया है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में अपना क्या बोल रहा है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, क्योंकि इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। अब देखना इसकी वैल्यू क्या आई है, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, हम लोगों ने क्या निकाला है, P माइनस 1/10, P माइनस 1/10 इक्वल टू 0। सो P इक्वल टू 1/10, P इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, इंडिपेंडेंट दे रखा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू गिवन दे रखा था इसका। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, P माइनस 1/10 है ना, हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, P माइनस 1/10 इक्वल टू 1/2P। अब देखना क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 दे रखा है और इसकी वैल्यू P दे रखा है, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, P/2 माइनस P, P/2 माइनस P, P/2 माइनस P। इसको RHS को LHS में लेके आ जाएंगे और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, RHS में लेके आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, P माइनस 2/P इक्वल टू माइनस 1/10, सो P/2 इक्वल टू 1/10, सो P इक्वल टू 1/5। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।